नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कर्मचारी भाइयों के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, जबकि हरियाणा का मुद्दा है, लेकिन पूरे देश की सियासत में इसका घमासान मचा हुआ है कि हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है कच्चे कर्मचारियों को, लेकिन उस पर कई लोगों के मन में वहम है जो वो अभी भी है। और जैसा सरकार कह रही है कि सब इसके एक्ट के ऊपर राज्यपाल के साइन हो चुके हैं, तो इसको विधानसभा में पारित कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अधिकारी इसको लागू करने में या धरातल पर काम करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिसको लेकर कोई भी अधिकारी रिस्क नहीं लेना चाह रहा। और सरकार है कि वो कह रही है कि जो हमने मुख्यमंत्री जैसे बता रहे हैं, हमने जो लिख दिया वो पत्थर पे लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो ऐसे में साथियों, जो विधानसभा का सत्र है 6 महीने में एक बार बुलाना ज़रूरी होता है संविधान के धारा 174 के तहत, तो वो बुलाया जाना ज़रूरी है। तो सरकार फिर इतनी देर क्यों लगा रही थी, क्यों नहीं विधानसभा सत्र बुला रही थी, ताकि जो कर्मचारियों के मन में एक बैच या फिर कोई वहम बैठा हुआ है जॉब सिक्योरिटी को लेकर के, और डर का माहौल भी जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वहीं पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने बयान दिया था कि हम आते ही पहली कलम से कौंसिल को भंग कर देंगे। तो एक बयान उन्होंने और भी दिया था बीच में कि कभी ठेकेदारी प्रथा वाले भी पक्के होते हैं क्या। तो ऐसे जो बातें सुन कर के कर्मचारियों के मन में एक भय का माहौल बन गया था कि आचार संहिता लगने के बाद है जो विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा। और जो ये एक्ट है, ये अध्यादेश लाया गया है अध्यादेश के रूप में, जो तो 6 महीने के लिए है। जब तक विधानसभा में इसको पारित नहीं करवाया जाएगा तो ये एक एक्ट का रूप नहीं ले पाएगा। तो इसको लेकर कर्मचारी काफ़ी चिंतित थे। अब कर्मचारियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पहले विधानसभा सत्र इसीलिए नहीं बुला रही थी। पहले भी हमने वीडियो बनाया था, जो हमारा शक था वो बिल्कुल सही निकला साथियों। अब देख भी सकते हैं, किसी को हो कि ये वैसे ही नंबर बना रहे हैं, अपना हमारी पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। हमने पहले कहा था कि सरकार का विधानसभा सत्र ना बुलाने का एक ही कारण है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो अब जो एक राहत की खबर आई है सभी कर्मचारी साथियों के लिए, और जो कई साथी रह गए थे इस एक्ट में आने से, उनके लिए भी 17 तारीख की कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे उनको भी विधानसभा सत्र में हो सकता है पास किया जा सके। तो अभी क्या राहत की खबर है? अभी ये खबर है कि बहुमत जो पहले सरकार अल्पमत में चल रही थी, अभी सरकार के पास बहुमत पूरा हो गया है। बहुमत से वो कोई भी प्रस्ताव है जो विधानसभा में पारित कर सकते हैं। तो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिख दी गई है साथियों। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। तो साथियों, आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दें साथियों, और लाइक भी करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो सीधा ले चलते हैं, दिखा देते हैं साथियों। आपको ये लिखा है, विधायकों के त्यागपत्र से अल्पमत से बहुमत में आई नायब सरकार, बुला सकेंगे विधानसभा सत्र। साथियों, आपको एक बात बता दें कि कई विधायकों ने त्यागपत्र दे दिए थे, जिसके कारण सरकार है जो हरियाणा सरकार वो अल्पमत में आ गई थी, और अब अल्पमत से बहुमत में आ गई है और बुला सकेंगे विधानसभा सत्र। ये देख सकते हैं साथियों, इसमें सीधा सा कारण लिखा हुआ है कि जो सरकार अल्पमत में चल रही थी कई महीनों से,
तो उसका कारण था कई विधायकों के त्यागपत्र, और अब बहुमत में आई है। इसलिए सरकार पहले विधानसभा सत्र बुलाने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि जब तक सरकार के पास बहुमत नहीं होता तो विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। साथियों, आप सभी जानकार हैं इस चीज़ के कि अगर विधानसभा में बहुमत से कोई भी काम पास नहीं होता तो विधानसभा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अब सरकार के पास बहुमत है, पूरा हो गया है, और अब विधानसभा सत्र है जो बुला सकते हैं। तो विधानसभा में 90 में से 84 विधायक बचे हैं। साथियों, 6 विधायक, उनमें से कुछ विधायक है जो एक विधायक की मृत्यु भी हो चुकी है, कुछ ये आगे जो लोकसभा का चुनाव है उसमें विजयी हुए हैं और वो सेंटर में संसद बनकर चले गए हैं। तो जिसके कारण कुछ ने अपना त्यागपत्र दिया। तो अभी 84 विधायक बचे हैं, 2 निर्दलीय समेत। भाजपा के पक्ष में जो 43 यानी कि 43 जो विधायक हैं, 84 में से साथियों कितने होने चाहिए? 42। तो 42 उसका हाफ हो गया, और 43 बहुमत होता है। तो अभी के हिसाब से तो 43 जो है भाजपा के पास सभी विधायक हो चुके हैं। तो ऐसे में किसी भी कार्य को विधानसभा में सत्र बुलाकर एक दिन के लिए स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है, और उसकी चिट्ठी लिख दी है माननीय राष्ट्रपति जी को अनुमति के लिए। तो कोई भी कार्य पारित किया जाएगा। तो जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का है, पहले तो उसी पर ही मोहर लगाई जाएगी। साथियों, पूरी खबर दिखाते हैं आपको। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद से अल्पमत में चल रही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 3 विधायकों के इस्तीफों के बाद फिर बहुमत में आ गई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई तो शाम की विधायक किरण चौधरी और बरवाड़ा से जसपा विधायक जोगीराम सिहाग तथा नरवाना के जसपा विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा के इस्तीफों के बाद विधानसभा में 84 सदस्य रह गए हैं। ऐसे में 41 विधायकों वाली भाजपा को कुल जो 43 विधायकों की जरूरत है, जबकि पृथला के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी पहले दिन से सरकार के साथ हैं। बहुमत के आंकड़े को छू चुकी नायब सरकार के लिए अब विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जब नए मुख्यमंत्री नैब सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। चूँकि संवैधानिक रूप से 6 महीने के अंतराल में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है, इसीलिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक जरूरी है। अगर सरकार मानसून सत्र नहीं बुलाती तो फिर संवैधानिक संकट टालने के लिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होगी, जिसके आसार बहुत कम हैं। आसार इसलिए कम है साथियों क्योंकि अभी जो बहुमत सरकार के पास आ चुका है, तो अभी आसानी से जो विधानसभा सत्र बुला करके जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सकता है, और कई रुके हुए काम जो सरकार के घोषणा है उनको भी पूरा किया जा सकता है साथियों। तो यहाँ पर पृथला के जो निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत और हलोपा के गोपाल कांडा पहले दिन से भाजपा सरकार के साथ हैं, और बादशाहपुर राणी और मुलाना सीट पहले से रिक्त घोषित हो चुकी है। तो एक दिन के लिए बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। साथियों देख सकते हैं ये बड़ी खबर। यहाँ पर संसद से लेकर सभी विधानसभाओं में आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि 6 महीने में कोई सत्र ना बुलाया गया हो। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी, जो कोरोना बीमारी आई थी, कोरोना के दौरान भी संवैधानिक संकट को टालने के लिए हरियाणा विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया था। इस वक्त 14वीं विधानसभा चल रही है, जिसका कार्यकाल 3 नवंबर तक का है। 15वीं विधानसभा के गठन के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सरकार सिर्फ किसी भी दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए सदन की बैठक बुलाकर औपचारिकताएं हैं, जो कानूनी औपचारिकताएं, संवैधानिक औपचारिकताएं, वो पूरी कर सकती है साथियों। तो यहाँ पर सरकार ने चिट्ठी भी लिख दी राष्ट्रपति महोदय को। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसीलिए 12 सितंबर तक विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है। तो इसमें निश्चित सी बात है साथियों, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी इस पत्र को, इस चिट्ठी को मंजूर करते हुए सदन बुलाने की मंजूरी जरूर देंगे। तो साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए ही सत्र बुलाया जाता है, तो उसमें जो बहुत से हमारे कर्मचारी वर्ग जो हैं HKRN के खास करके, उनके कार्यों पर जो उनको लग रहा है कि भाई विधानसभा सत्र में ये इस पर मोहर लगनी जरूरी है एक्ट पर, तो वो आसानी से लग सकती है। तो फिर किसी भी कर्मचारी के मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप साथियों के लिए लेकर के आया था। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और आगे से आगे शेयर कर दें। तो जो भी न्यूज़ होती है कर्मचारियों के भले के लिए, हम आपके बीच में अपडेट ज़रूर लेकर के आते हैं। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।